रात की दहलीज पर चांद शीतलता से उतरता है और तब ब्रह्मांड में असंख्य खूबसूरत सितारे खूबसूरत महफिल को सजा रहे होते हैं। तब क्या आप सभी ने उस जरी वाले आसमान के असंख्य रोशन सितारे में सबसे जगमग सितारों को बड़ी उत्सुकता से देखा है? आई एम श्योर आप सब मन के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में कह रहे होंगे, जी हाँ, बिल्कुल देखा है। तो दिल थाम के बैठिए, आज भी एक ऐसी खूबसूरत रात है जहां दो रोशन जगमगाते सितारे हम सब के बीच मौजूद हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी गायकी से हम सब के जहनो दिल में एक दिलकश मकाम बनाने वाले सूफी सिंगर के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि वो एक वर्सटाइल सिंगर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरदिल अजीज सिंगर मोहम्मद वकील साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब एक ऐसा बुलंद सितारा, जिनके लिए मैं एक ये ऐसी कहना महान, चाहूंगा अश्विन जी, आपको सॉरी, मैं आपने मेरा तारुफ दिया, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, सभी जानते हैं, पटना की। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़े फख्र की बात है, प्राउड की बात है कि आज हमारे स्टेज पर, मेरे स्टेज पर जो शख्स तशरीफ लाए हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा शेर है, बड़े चार अच्छे मिसरे हैं कि परिंदों को मंजिल यकीनन मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल यकीनन मिलेगी, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमारे इस पेज पे पद्मश्री अनूप जलोटा साहब तशरीफ लाए, ये हम सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं हम। बहुत 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 स्वागत शुक्रिया। है। आप तो बहुत अच्छे फनकार हैं। आप, मैं आपको खूब सुनता हूँ और बड़े चाव से सुनता हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं आप, खानदानी फनकार हैं, क्यों ना अच्छा गाएंगे। और हमने तो आपको महफिलों में सामने भी सुना है, आप छा जाते हैं। औशमी जी जी, को आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पटना से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दूरदर्शन की मशहूर एंकर हैं। तो आज हमने आपसे भी मुलाकात की, मुझे बड़ी खुशी इस बात की। ये हमारे लिए भी बहुत फक्र और गौरव की बात है सर। मैं अपने सभी व्यूअर्स को आज जो शाम का लुत्फ लेने जा रहे हैं, उन सभी व्यूअर्स को बता दूं कि आज मोहम्मद वकील साहब और हरदिल अजीज पद्मश्री अनूप जलोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गीत संगीत भी सुनेंगे और अनूप जी के साथ कई गुफ्तगू करेंगे। आज जो ये कार्यक्रम, ये जो शो, ये जो सेशन हम सब देखने जा रहे हैं, वो मैं बता दूं कि मोहम्मद वकील साहब के पेज से लाइव जा रहा है और एसोसिएट किए हैं ब्लॉकबस्टर टैलेंट, शौर्य नमन, शॉप फिल्म्स, प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोएटिक आत्मा एंड टीम। तो चलिए जुड़ जाते हैं एक ऐसे सफर पर जहां जो बहुत ही मजेदार और खूबसूरत होने जा रही है। और सवालों का और गायकी का सिलसिला शुरू करते हैं। अनूप जी, जिंदगी ने आपको किशोर कुमार, मनोज कुमार साहब, कई नामचीन म्यूजिशियन जैसे जाकिर हुसैन साहब, पंकज उदास, मेहंदी हसन, गुलाब अली साहब, लता दीदी और लेट नुसरत फतेह अली खान, जगजीत सिंह, हरिहरन, कई ऐसे नामचीन नाम है जिनके साथ आपको काम करने का मौका जिंदगी ने दिया। इन सब बातों पर, इन सब के बारे में विस्तार से तो हम आगे जानेंगे ही आपसे। लेकिन अगर बात करूं सबसे पहले सवाल की, तो आपके घर के पारिवारिक माहौल के बारे में जानना चाहूंगी कि वो अनूप जलोटा जो एक छोटे से शहर में रहता था और पद्मश्री अनूप जलोटा बन गए और जिन्हें आज हर कोई जानता है, उनके नाम से वाकिफ है। तो बचपन की बात की जाए तो अधिक शिक्षा का माहौल रहा आपके घर में या फिर संगीत का? इससे जुड़ा कोई किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहेंगे तो जरूर करें अनूप जी। जी अनूप जी की आवाज, अनूप जी की आवाज पहुंच नहीं रही है। हेलो।
अनूप जी की आवाज बीच से अभी आ रही है? अभी आ रही है? जी अभी आ रही है। अभी आ रही है ठीक सर। आ रही है। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको कि घर में माहौल म्यूजिक का था। मेरे पिताजी क्लासिकल सिंगर रहे, उनको भी सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। और वाह मेरी वाह। माँ शादी के पहले वो बहुत अच्छा कथक डांस करती थी, फिर उन्होंने शादी के बाद छोड़ दिया था और हम लोगों को सबको बड़ा करने में अपना वक्त पूरा लगाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने लखनऊ में मुझे एक बात कही कि बेटा ठीक है, म्यूजिक में जाना है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, मैं भी म्यूजिक में ही हूँ, लेकिन ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर वाह ग्रेजुएट हो जाओगे तो उसके बाद ही तुमको बम्बई जाने की परमिशन है, नहीं तो परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम अपनी पढ़ाई भी करते रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने बीए भी कर लिया, साथ में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज में संगीत सीखते रहे, पिताजी से भी सीखते रहे। और जब बॉम्बे पहुंचे तो यहाँ आकर देखा तो एक से एक धुरंधर कलाकार सब बैठे हुए हैं बम्बई में, सब उस्ताद लोग। तो उसमें अपना कैसे बनाया जाए नाम, तो पहले तो कोरस में गाना शुरू कर दिया। एक कोरस का ग्रुप था ऑल इंडिया रेडियो का, वहाँ नौकरी कर ली। तो वो लोग 320 रुपये महीना देते थे और हम रोज वहां जाके कोरस गाते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने सुना, लोगों को कुछ ठीक लगा। मनोज कुमार जी ने भी सुना, उन्होंने एक फिल्म में हमको गाने का मौका दिया। फिल्म थी शिरडी के साईं बाबा। तो वहां से जी। शुरुआत हुई, थोड़े लोगों ने वहां पहुंचा पहचाना, फिर और प्रोग्राम वगैरह छोटे मोटे शुरू हुए। और सबके सबको मैं सुनने बहुत जाता था, अच्छे अच्छे फनकारों को। तो वो एक अच्छी बात थी कि लोगों को लगता था इसको सुनने का शौक है तो जरूर इसको थोड़ा बहुत गाना भी आता ही होगा, क्योंकि जो गाता है उसको सुनना जरूर चाहिए दूसरों को, क्योंकि उसी से बेशक। गाना हमारा इम्प्रूव होता है, सुनने से ही इम्प्रूव होता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बड़े बड़े लोगों की कृपा है, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, बड़े बड़े लोगों का है। सबके साथ हमने काम किया, हमने बहुत से प्रोग्राम किए, मेहंदी हसन साहब के साथ, गुलाम अली साहब के साथ, जगजीत सिंह साहब के साथ, सबके साथ हमने, नुसरत अली साहब के साथ, सबके साथ खूब प्रोग्राम किए। तो एक रिश्ता सबसे बड़ा मोहब्बत वाला बन गया। और आज बड़ा अच्छा लगता है कि जनरेशन में जो बहुत अच्छे गाने वाले लोग हैं उनमें मोहम्मद वकील है, आज उनके साथ भी मौका मिला है यहाँ बैठने नहीं सर, ये तो का। आपका बड़े बड़प्पन है, ये आपका बहुत प्यार अच्छा है। लगा। सर जमीन जमीन मैं से आपको जुड़े ये कहना रहना, चाहूंगा। जमीन से जुड़े रहना, इसे कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार कितना असर डालता है हमारी व्यक्तिगत, हमारी पर्सनालिटी पर। ये अनूप जलोटा साहब से बात करके बखूबी हम जान सकते हैं। जी वकील जी। सर आपसे वो गजल जो आपने शाहिद परवेज साहब की, वैसे तो आपकी सभी जानते हैं कि आपने न जाने कितने एल्बम्स किए गजल के, भजन के, पॉप भी किया है। आपको सभी जानते हैं कि आप ने प्रोड्यूस भी किए हैं, फिल्में भी की हैं, एल्बम्स भी किए हैं। लेकिन सर वो एक आपकी खुद की जो एक ख्वाहिश है कि आप अपने आप को ज्यादातर किस चीज में ज्यादा अच्छा समझते हैं, कंफर्टेबल, कि आप गजल में ज्यादा खुद, वैसे तो कलाकार हैं आप इतने नायाब, आपकी खुद की पसंद गजल है भजन सर? देखिए, गजल और भजन जो है वो तो पोइट्री है, वो गाना थोड़ी है। जी जी वो तो एक पोएम है, कविता है। तो अच्छा जी भजन मिल जाता है तो हम वो गा लेते हैं, अच्छी गजल मिल जाती है वो गा लेते हैं, अच्छे फिल्मी गाने होते हैं जी वो भी हम गाते हैं, खूब गाते हैं। अच्छी इंदिवर जी के लिखे हुए, आनंद बख्शी जी के, शैलेंद्र जी के, हसरत जयपुरी साहब, तो फिल्मी गाने भी हम जी गाते हैं। तो हम लोग जी अ, एक टाइप तो हो ही नहीं सकते कि भाई सिर्फ गजल गाते हैं या सिर्फ भजन गाते हैं, क्योंकि जैसे एक मटेरियल है, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, इसका जो कपड़ा जी है, ये जी मटेरियल बहुत अच्छा है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये कुर्ता मैं करीब 17 साल से पहन रहा हूँ, लगता है कि बिल्कुल नया है। तो 17 साल से इसलिए टिका हुआ है कि
अच्छा मटेरियल है तो इसका इसकी शर्ट भी बन सकती है, इसका जी कोई जी सलवार भी बना सकता है, इसका कोई अपना ब्लाउज बना सकता है, कोई अपनी शर्ट बना सकता है, तो टिकेगा क्योंकि मटेरियल अच्छा है। अब मटेरियल जी अच्छा नहीं हो तो कुछ भी बनाओ फट जाएगा। तो हमें मटेरियल अच्छा बनना है, हमको जी गाना बजाना सीख के इस योग्य बनना है जी कि हम जो कुछ भी गाएं वो अच्छा लगे, वो सुनने में अच्छा लगे। तो आज मैं आपको अलग अलग चीजें सुनाना चाहता हूँ। आप अभी आपने जो गजल की फरमाइश की है, ये जी अ, उस दिन घर में उस्ताद शाहिद परवेज साहब आए थे, हमारे हिंदुस्तान के नायाब सितार प्लेयर हैं। तो वो उनकी वाइफ दोनों आए, तो हमने फिर आज के नौजवान सिंगर हैं जैजिम शर्मा, उनको भी बुलाया, जैजिम ने भी गाया। तो जो आपने उसका जो वीडियो देखा था वो जैजिम ने शूट किया था और शाहिद परवेज साहब सुन रहे थे और मैं गा रहा था। तो मैं आपको वो गजल सुनाता हूँ जो आपने फरमाइश की। सर। रात गहरी है, रात गहरी है, समंदर की तरह। रात गहरी है, समंदर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गए समंदर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गए समंदर की तरह। तुमसे मिलते हुए डर लगता है, तुमसे मिलते हुए डर लगता है। क्या छुपा रखा है खंजर की तरह। क्या छुपा रखा है खंजर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गहरी है, समंदर की तरह। मैं जहाँ जाऊं, मैं जहाँ जाऊं यही वीरानी। मैं जहाँ जाऊं यही वीरानी। मेरे घर की तरह सारी दुनिया है, मेरे घर की तरह। डूबता जाता हूँ पत्थर की तरह। रात गए समंदर की तरह। बहुत खूबसूरत मखमली आवाज, सारी दुनिया है मेरे घर की तरफ। बहुत खूबसूरत अनूप जी। अनूप जी, शुक्रिया। आपको जितना सुना जाए वो उतना ही कम है। बहुत मखमली आवाज है आपकी। अ, आप अपने करियर में हमेशा से ही भजन गायक के रूप में जाना पहचाना जाना चाह रहे जान देखना चाहते थे अपने करियर को, भजन गायक या गजल गायक की तरह, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में भी कुछ कर दिखाने के आपके ख्वाब थे, सपने थे? नहीं, मुझे एक सिंगर बनना था। तो पहले मैं क्लासिकल गाता था, फिर मैंने गजल भजन सब गाना शुरू किया, फिल्मी गाने गाए।
तो उसमें लोगों ने भजन में ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, होता है ना कि कैसे एक आप? मिठाई की दुकान होती है ना, उसमें सब कुछ सारी मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन वहां की रसमलाई आप बहुत पसंद करते हैं कि यार इस दुकान की जी जी रसमलाई जी बहुत जी अच्छी जी। होती है, तो सर आपके बहुत नजर एक लोग शेर आते याद आया मुझे, हैं। आपके नजर एक शेर करना चाहूंगा मैं, जो आपने अभी माशाल्लाह इतनी अच्छी गजल सुनाई, क्या कहने सर। तो आपने कुर्ते की बात भी की, तो आपको भी इतने सालों से हम लोग बचपन से सुन रहे हैं और हमेशा सुनते रहेंगे, और इतने लाजवाब आर्टिस्ट हैं आप। तो एक शेर याद आया आपकी आवाज के लिए और आपके काम के लिए, कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। क्या बात है वकील, बिल्कुल सटीक और सही। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी। जी मैं सर एक, अगर आपकी इजाजत हो तो ये गजल भी कुछ दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की है, हाँ प्लीज आप और दो लाइन सुनाएं, अगर आपको। आपको सुनना है प्लीज सुनाइए। शुक्रिया सर, इजाजत है सर, सुनाइए आज्ञा है। आप, प्लीज सुनाइए, तबीयत से सुनाइए, आप तो बहुत अच्छे फनकार हैं। वाह 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 बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, वाह वाह बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, वाह 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 ये वाह 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 आंखों के लिए वाह अच्छा नहीं है, वाह वाह बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है। वाह शेर वाह सुनिएगा वाह सर। वाह 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 लड़ाई में तो जाने तक गई है, लड़ाई में तो जाने तक गई है, मोहब्बत में कोई खतरा नहीं वाह है, मोहब्बत वाह में वाह 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 कोई खतरा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अंदाज है आपका गाने का, ऐसा काम करते हैं आप गाने में कि मजा आ जाता है। वाह बिल्कुल। और अनूप अनूप जी, जिस प्रकार आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं, और ऐसे माने जाते हैं कि वकील जी एक सूफी सिंगर है, लेकिन हमने जितना सुना है वो सूफी सिंगर होने के साथ साथ एक वर्सेटाइल सिंगर है। हाल ही में उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया जिसे मैंने सुना है वकील जी, और बहुत ही खूब वो गाना आपने गाया है। इसी बात पे मैं एक सवाल लेना चाहूंगी अनूप जी। खजाना जी कंसर्ट जिसे पंकज उधास साहब ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कंसर्ट पूरी तरह से चैरिटी शो होता है। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि ये जो कंसर्ट खजाना कंसर्ट है जिसे पंकज उधास साहब ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पूरी तरह से चैरिटी शो होता है। एक कैंसर पीड़ित लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत नेकी का काम है। इसमें अनुज जलोटा जी आप शिरकत करते हैं, और साथ ही मोहम्मद वकील साहब भी शिरकत करते हैं। मैं जानना चाहूंगी सर, आप वकील साहब के विषय में, जब वो कंसर्ट में गाते हैं आपके साथ, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? वकील साहब हालांकि बहुत ही शाई नेचर के मुझे ऐसा लगते हैं, आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है? क्या दुआएं देंगे आप वकील साहब को? खजाना प्रोग्राम
जो है वो पंकज उदास, मैं और तलत अजीज, हम तीनों ने मिलके शुरू किया था। हम तीनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट सोचा कि काफी पहले एक खजाना प्रोग्राम पॉलीडोर किया करता था, तो हमने कहा वो तो बंद हो गया है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। और हम तीनों ने मिलके खजाना शुरू किया और फिर उसकी बागडोर जो है वो पंकज जी ने बड़ी अच्छी तरह संभाली। और अब उसकी बागडोर जो है वो पंकज जी की बेटी है नायाब, उसने संभाल ली है। तो अब नायाब जो है उसको पूरा ऑर्गेनाइज करती है, बहुत अच्छी तरह करती है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। और वहाँ उन दिनों अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब हर प्रोग्राम में हमारे साथ आते थे और हमको कहा करते थे कि यार हमारा एक बच्चा है, उसको सुनना, हमारी फैमिली का, मोहम्मद वकील। तो मैंने कहा भी कभी मौका मिले तो हम सुने। और उसके बाद जो इनकी खुशबू फैली है, मतलब हर जगह लोग इनको ही सुन रहे हैं, हर जगह चर्चा हो रही है कि एक मोहम्मद वकील बहुत अच्छे सिंगर आए हैं। तो चर्चा तो होनी थी, क्योंकि एक ऐसे खानदान से ही आए हैं जहाँ पर गाना बजाना वो तो बातें ही करते हैं, गा के करते हैं। उनकी इनकी फैमिली में बातें होती है तो शेर व शायरी में बातें होती है। ये एक ऐसे खानदान से हैं। तो इनका नाम तो होना ही था। और अभी तो 10% हुआ इनका नाम, अभी तो 90% बाकी है। आगे चल के देखिएगा ये क्या गुल खिलाएंगे, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मैं इनको बहुत थैंक यू पसंद सो मच करता हूँ। सर। मैं आपका बड़प्पन है सर। मुझे याद है वो 2003 का साल था और मुझे पहली बार अ, आप लोगों ने जो इतना बड़ा चांस दिया, आपने, तलत जी ने, पंकज दास साहब ने खजाना में परफॉर्म करने का, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जिन आर्टिस्ट को हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, चाहे आप हैं, तलत अजीज साहब हैं, पंकज दास साहब हैं, हरिहरन साहब, जितने भी हैं, वो सब लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे दिल में आपके काम की और नाम की हर एक बड़ी इज्जत है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आपने हमें उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आपके एक प्लेटफॉर्म पे हमने हाजिरी दी। और सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे जो संगीत की तालीम हमेशा से मिली और मिल रही है, वो उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, जो मेरे मामा जी भी हैं, सगे मेरे गुरुजी हैं। और मैं सिर्फ ना सिर्फ उनका शागिर्द हूँ, उनके मैं बेटे की तरह हूँ। और मुझे उन्होंने 1.5 साल का जब मैं था, तब मेरी परवरिश मेरे ननिहाल में हुई है। मेरे मामा जी ने मुझे परवरिश की और आज थोड़ा सा भी अगर जो कुछ भी है तो ऊपर वाले की बात, उनकी बदौलत है। और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँगा कि वो हमारे गुरु हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट मेरे लिए। अनु सर जी, आपका वो भजन, नवीन आपका जो भजन है सर, नवीन हाँ जी, कौन सा भजन? सर आपका भजन वैसे तो माशाल्लाह ऐसे तो खूबसूरत भजन है, लेकिन वो ऐसी कोई सी महफिल नहीं है सर जहाँ वो बजता हो और ना लोग सुनते हो। बच्चे बच्चे को भजन याद है, कैसी ऐसी लागी लगन सर। ऐसी ऐसी लागी लगे तो मैं मैं सुना भी दूं आपको अभी थोड़ा। प्लीज सर सर प्लीज। क्या कोइंसिडेंस, सर मैं भी अभी वही कह रही हूँ कि व्यूवर्स वही लिख रहे हैं कि लागी लगन सुना दे अनूप जी। मैं वही अभी जरूर बताने जा रही सुनाइए। थी कि लागी लगन व्यूवर्स भी चाहते हैं कि सुने। सारे गा पा धा पा गा रे सा नी पा धा, गा रे मा गा सा नी पा धा मा गा मा पा नी सा रे गा रे नी, वाह वाह। मा धा सा नी रे नी पा रे नी पा रे मा गा नी रे नी धा गा रे सा। वाह वाह वाह। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, वाह वाह। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, वाह वाह वाह। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, वाह वाह।
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी लागी लगन। वाह वाह। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गान वाह वाह वाह। लागी, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। लोगे पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, वाह वाह। लागी लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। निरा बधा बगरी गरे झरे निरा बदरी, पानी वाह रे मा बदा पादा सानी सागे आप गए पापा। राणा ने विष दिया मानो वाह। अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सही मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई। वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छे। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। सर एक सवाल मेरे जहन में आया था। हाँ जी। आपने इतना, सुभान अल्लाह, मजा आ गया इस भजन में सर। ये सवाल सर मेरे जहन में आया था कि वैसे तो ऐसी ऐसा कौन सा शहर हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी देश हो, पूरी दुनिया आपने घूमी है, पूरी दुनिया में आपने अपने फन को पहुंचाया है और तमाम दुनिया में आपके चाहने वाले हम सब लोग। आपको बहुत सारी महफिलें आपने की, लेकिन ऐसी कौन सी महफिल है जो आप खुद नहीं भूल पाते? ये महफिल मैं कभी नहीं भूल सकता। एक महफिल शिकागो में थी, 1985 जी। की बात। ओह। तो मैं, मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब तीनों एक साथ, ओह। और तो प्रोग्राम अनाउंस हुआ, कुछ शायद कैपेसिटी होगी 1,500-2,000 का हॉल होगा। तो वो तो जी। पहले दिन सोल्ड आउट हो गया, और वहां जो बाहर पत्थर चल रहे थे कि जी हमको भी अंदर आना है, ओह। जगह ही नहीं थी। तो जो उस प्रोग्राम का मजा आया था वो कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि सही जिन बात है। फनकारों को हम सुन सुन के सीखते रहे, तो उनके साथ में गाना कितनी बड़ी बात हो जाती। जी जी मुझे जी। याद है 1982 की बात है, मेरा वो एल्बम आया था, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, और वो जो गजलें थी। वाह। तो 1982, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे। मैं कोलाबा में रहता था अपने पिताजी के साथ। तो जी। घंटी बजी, लैंडलाइन की घंटी बजी, और मैंने फोन उठाया, और वहां से आवाज आई कि अनूप से बात कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? कहते जी मैं मेहदी हसन बोल रहा हूँ। ओह। मेरे हाथ से तो रिसीवर छूटते छूटते बस सही बचाया बात मैंने है। अपने को। मैंने कहा खान साहब आपको मेरा नंबर कैसे मिला? कहते बस मैंने तलाश की, तुम्हारा वो एल्बम सुना, तुम्हारी गजल सुनी, तुम्हारा गाना सुना, तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश हुई तुमसे बात करने की, और मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ फोन पे
कि मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। तो वाह। उन्होंने जब ये कहा तो मैंने कहा, खान साहब आपको पता नहीं हम आपसे कब से सीख रहे हैं, हाँ हाँ, क्या कब जवाब से है, सीख रहे हैं, बरसों से सीख रहे हैं आपसे। क्या अच्छा जवाब है, वाह गुलों वाह। में रंग भरे, आपका पहला पहला जो ईपी रिकॉर्ड आया था, गुलों में रंग भरे, और पाकिस्तान टीवी लगा देते हैं, रेडियो लगा देते हैं। तो वो बड़े खुश हुए, कहने लगे माशाअल्लाह, खुश रहिए, ऐसे ही गाइए। तो वो हमारे वालिद साहब को तो जानते ही थे, कहने लगे कि वो तो इतने बड़े फनकार हैं, और बस जी अपने वालिद साहब का नाम बड़ा करो, काम करो। फिर तो उनके साथ बहुत महफिलें हुई, बहुत प्रोग्राम हुए, पूरे अमेरिका जी, कनाडा का हमने टूर किया, मैं, मेहंदी साहब और मैं, गुलाम अली क्या बात। साहब। मैंने और गुलाम अली साहब ने करीब 200 प्रोग्राम साथ में किए, मैंने और गुलाम ओ अली साहब ने। में एक और रिकॉर्डिंग तो वाह। आपने सुनी भी है, जिसमें हम और खान साहब मालकौंस गा रहे हैं। जी जी, ऐसे बिल्कुल, ही न बड़ी जाने मशहूर है वो। कितने प्रोग्राम, हाँ, कितने प्रोग्राम हमने जगजीत सिंह साहब के साथ किए। उनके साथ जी भी जी एक रिकॉर्डिंग है जुगलबंदी की, हमारी हिंदुजा हाउस की है वो, जी। लंदन की। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। जगजीत साहब मुझे भजन जलोटा कहते थे, मैं उनको गजल सिंह कहा करता था। हम दोनों का बहुत प्यार आपस में, इस तरह हम लोग मिलते थे, वाह। बहुत प्यार आपस में। जी जी जी। तो ये बड़े बड़े तो फनकारों सर से आज तो मिलना जुलना इनके साथ। सही जी बात हाँ, है सर, आज तो डेथ एनिवर्सरी मेहंदी हसन साहब की। पहले साथ की, जी हाँ। तो बताओ सिराज अकीदत, अगर कोई गजल मेहंदी साहब की आप आपके जहन हाँ में कोई जरूर, चल रही हो। जरूर जरूर जरूर, सुनाता हूँ आपको। मेहंदी साहब के साथ काफी काम हुआ, और उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। जी 9 रत्न बड़े अपनी अपनी फील्ड के उस्ताद थे, मियां तानसेन, बीरबल, टोडरमल, बहुत लोग थे। तो वो तो नौ जी रत्न थे, लेकिन बादशाह तो एक ही थे, बादशाह अकबर। तो जब बेशक। बादशाह अकबर की सोचते हैं तो वो तो मेहंदी हसन साहब ही हैं, बाकी उनके 9 रत्न हैं, सब बहुत अच्छा जी गाते जी हैं, जी लेकिन बादशाह अकबर तो उस सीट पे तो मेहंदी साहब ही बैठे हुए हैं। जी जी, सही बात। आप से आप से मुझे छोड़ के जाने लिए रंजिशी सही, वाह दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, आप से मुझे छोड़ के जाने लिया रंजिशी सही। वाह वाह मैं इस गजल में आपको 2 नए शेर सुनाता वाह वाह, इरशाद अली सर। हूँ। वैसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, अच्छा, वाह। वैसे वैसे तो सभी ने बदनाम किया है, तू भी कोई इल्जाम लगाने के हाँ हाँ हाँ, लिए वाह वाह, तू क्या भी बात। कोई बड़ा अच्छा शेर है। इल्जाम लगाने के लिए बहुत अच्छा शेर है। रंजिशी सही। एक और शेर। इरशाद सर। माना के तुझे पीने की आदत नहीं वाइस, अच्छा, वाह। माना के तुझे पीने की आदत नहीं वाइज, माना के तुझे पीने की आदत नहीं वाइज,
मैं खाने की रौनक ही बढ़ाने वाह वाह ये वाह आया, वाह वाह रंजिश वाह ही सही। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, सुभान अल्लाह, मजा आ गया। आपने ऐसे शेर सुना दिए गजल में, कभी सुने नहीं हमने ये शेर कभी। देखिए ऐसा अभी है हमारा सारेगामा जब कि होता था। मेहंदी जी मेहंदी साहब की जो गजल है, मेहंदी साहब कोई भी नहीं गा सकता, वो उनका ही काम है। तो सही उसमें बात, ये सही सब बात। नई नए काम करके हम वाह वाह ले लेते हैं। एक नया शेर सुना जी दिया, किसी और का शेर सुना दिया, तो वाह वाह मिल जाती है। जी नहीं तो उनका गाना गा के तो वाह उनको ही मिल सकती है भाई, और तो किसी को मिल नहीं जी, सकती। उनका गाना उनका ही गाना। सही बात। सर मेरा सारेगामा हुआ था, और मेरा मेगा फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन उस सारेगामा में अ, मुझे याद है कि 1997 की बात है। और उस दिन हुआ ये कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हमारे जज थे, तो उन्होंने कहा भाई कोई गजल सुनाओ। तो मैंने सारेगामा में एक गजल पेश की थी, अ, मेहदी साहब की गाई हुई। अगर आपकी इजाजत है तो 2 लाइनें गा सकता हूँ सर। हाँ अरे प्लीज गाइए ना, प्लीज गाइए, प्लीज गाइए। वाह 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 वाह। क्या बात है। अब के हम बिछड़े तो वाह वाह शायद कभी ख्वाबों मिले। अब हाँ के हाँ हम हाँ हाँ बिछड़े हाँ हाँ हाँ। तो शायद वाह मिले। जिस तरह सूखे हुए, जिस हाँ हाँ तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आपके हाँ हाँ हम हाँ। बिछड़े वाह 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 तू वाह वाह वाह, क्या खुदा बात। है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। वाह 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 वाह, तू खुदा है, क्या तू बात है, क्या खुदा बात। है, तू खुदा है, तू खुदा है, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। कौन इंसान है तो इतने ही जान मिले। अब के हम सुभान अल्लाह ये बड़ी सुभान पसंद अल्लाह है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वाह वाह जी सर, तो ये गजल उस्ताद जी ने तैयार कराई थी। मुझे याद है, मैं बिल्कुल शुरुआत कर रहा था सारेगामा के लिए, सीख रहा था, तो उन्होंने बताया था कि ये साउथ का एक राग है,
जिसका नाम है भूपकली और अड़ब जाति का राग है। और ये थाट में नहीं है, इसको भूपश्री भी कहते हैं, बट ये भूपकली के नाम से प्रचलित है। तो मैंने पहली बार उस्ताद जी सुनी है और गाने की कोशिश करी। इतनी खूबसूरत गजल है फराज क्या बात है, वाह 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 वाह। जी सर। तो अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता था कि आप के जो पिताजी थे नायाब फनकार थे और सभी जानते हैं उनको, बहुत ही लाजवाब आर्टिस्ट थे। कोई ऐसी रचना उनकी आपको याद हो सर, जो उन्होंने आपको सिखाई हो, जो आपको ज्यादा पसंद हो? अपने वालिद साहब की? जी जी सर को अगर कोई भी उनकी कोई भी हाँ हाँ, कंपोजिशन भजन है बिल्कुल जो भी बिल्कुल। है। वो तो कमाल के ऐसे भजन कंपोज करते थे कि कमाल ही उनका। जी हमारे उस्ताद बड़ी तारीफ करते हैं उनके उस्ताद जी। हाँ, उनका तो पिताजी की देन है जो कुछ हम गाते हैं। बेशक बेशक। एक उनका एक भजन सुनाता हूँ। इस भजन में सब मैसेज ये है कि जो चीजें जी हमें छोड़नी चाहिए वो हम अपना लेते हैं, और जो जी। अपनानी चाहिए उनको छोड़ देते हैं। वाह, ये क्या मैसेज है। मैसेज है। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। यही सुमिरन से अति सुख पावे, यही सुमिरन से अति सुख पावो, यही सुमिरन से अति सुख पावो, तो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, तो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, झूठे जग में मन को लगाया, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, वाह वाह असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। बड़े बड़े होते हैं, क्या कंपोजिशन है और क्या शब्द है। वाह वाह, मैसेज मजा आ गया। मैसेज है, क्या मैसेज है। मैसेज है। अनूप जी, ओशिन जी। अनूप जी, अनूप जी, व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, उसमें से कोई आप एक गीत सुना हाँ दें। सुनिए। वाह, बड़ी अच्छी गजल है और बड़ी अच्छी कंपोजिशन, आपने ऐसा गाया उसको, सारे शेर लाजवाब, उस पर आपकी गायकी। सिंपल है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा, चांदनी मुस्कुराने की है, चांद अंगड़ाइयां ले, वाह चांदनी मुस्कुराने लगी, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, वाह चांदनी वाह। मुस्कुराने लगी है। मैं बिखरा दिए अपने देश को हटा
तौबा तौबा, अरे मेरी तौबा, आज फिर डगमगाने वाह वाह। तेरी फूली, फिर मुझे याद आने लगी है, चांद वाह अंगड़ाइयां दे रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। दिल जो रोए तो है तू खुशी ले, अश्क आंखों में आंसू ले, दिल जो रोए तो है तू, ऐ मोहब्बत तेरे आंसुओं की अब हंसी उनको आने लगी है, वाह। एक मुझे फिर मुझे याद लगी, चांद अंगड़ाइयां दे रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। वाह वाह वाह, अच्छा लगता क्या है बात है कि सर, बहुत खूब। ना उठे। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत। अच्छा अनूप जी, हेलो अनूप जी। हाँ बोले, जी, फरमाइए। आपको भजन सम्राट, अनूप जी आपको भजन सम्राट की उपाधि दी गई है और कई सम्मानों से भी आपको नवाजा गया है। तो ऐसे में आप इंस्पिरेशन हैं हम सभी के लिए, ऐसे सारे यंगस्टर्स यूथ के लिए जो संगीत के क्षेत्र में, भारतीय संगीत के क्षेत्र में अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं। तो क्या कुछ आप मैसेज उनको देना चाहेंगे यूथ को, भारतीय संगीत और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए? यूथ जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो कोई शॉर्टकट ना अपनाए। शॉर्टकट वाह जो अपनाते हैं, कोई हल्का फुल्का कुछ गाना गा दिया और उसका वीडियो बना दिया और एक रात में सब जगह नाम हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो ये इन चीजों से बात बनती नहीं है। वो जो शॉर्टकट से नाम होता है, नाम तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पॉपुलैरिटी हो जाती है, लेकिन थोड़े दिन में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें हाँ हाँ, और क्या वो बात फेल है। हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट वाला रास्ता ना अपनाइए, सही रास्ते से आइए। ऐसे रास्ते से आइए जिस रास्ते से मोहम्मद वकील आए, इन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा, अपने उस्तादों से सीखा और आज यहाँ टिके हुए हैं। सारी दुनिया में इनका संगीत सुना जाता है और सब लोग इनको जी पसंद सर। करते हैं। हम भी इनके फैन हैं। तो इन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया, इन्होंने सही रास्ता अपनाया और यही वजह है कि आज जो लोग इस रास्ते से आते हैं वो टिकते हैं और देर तक टिकते हैं। सर उस्ताद अमीर खान साहब की एक मुझे बात याद आई कि उन्होंने अपने किसी छोटे से पूछा कि उस्ताद अमीर खान साहब ने कि ये बताइए कि गाना कैसे चल रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि सर थोड़ा बहुत। तो जवाब देते हैं खान साहब कि संगीत ऐसा काम है कि बहुत करो तो थोड़ा सा आता है। और हमारे हमारे नाना उस्ताद कहते हैं, उस्ताद अब्दुल हुसैन जयपुर वाले, कि यूं तो अगर गाना बजाना सीखो तो गाना है, लेकिन अगर गाना ना सीखो तो ये गा ना। ना सही बात, सही बात। सर वैसे तो आप संगीत के बिग बॉस हैं माशाल्लाह। हमारे इस फील्ड में सभी लोग नहीं नहीं, माशाल्लाह इतना अपने, इतना हमको आता नहीं नहीं, नहीं है, यकीन इतना नहीं मानिए, आता हमको। यकीन मानिए आपको बड़प्पन है, लेकिन आप संगीत के बिग बॉस हैं। लेकिन सर जब आप बिग बॉस में तशरीफ ले गए तो वहाँ का कुछ अगर एक्सपीरियंस हमारी हम सब से अगर थोड़ा शेयर करने का आपका करना चाहें तो बड़ी वो राहत। क्या, मुझे बड़े दिन से मन था कि कोई पेड हॉलीडे मुझे मिले जिसमें जी पैसे भी मिले और हॉलीडे भी मिल जाए। तो पेड जी हॉलीडे वही एक नजर आया कि वहां पे जी 1.5 महीना आराम भी मिला, अपना खूब रियाज जी भी हुआ, खूब अपनी कसरत की, मेडिटेशन किया, 4-5 किलो वजन जी भी कम करके आ गए, वहां से तंदुरुस्त होके आ गए। और
1.5 महीना आराम भी मिल गया, छुट्टी भी हो गई हमारी। नहीं तो 1.5 महीना कहीं छुट्टी पे जाओ तो 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाते। तो जी जी बिल्कुल। बस उसी उसी मकसद से गए थे, बाकी तो कुछ नहीं, गए आ गए। वो जी जी जी। जी ओशिन। जी ओशिन। जी अ, अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं वीडियो आ रहा है या नहीं, थोड़ा नेटवर्क आ इशू रहा है। आ रहा आ रहा आपकी आवाज आ रही है। आपने मनोज कुमार साहब के साथ आपने काम किया है और लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर वो रहे हैं, और शिरडी के साईं बाबा ह्यूज हिट रही है। तो चाहूंगी कि उस फिल्म के गाने के मेकिंग के विषय में कुछ ऐसा किस्सा याद आता है या फिर एक्सपीरियंस याद आता है तो आप जरूर शेयर करें, और कोई एक गाना जरूर गा दे शिरडी के साईं हाँ बाबा हाँ से। जरूर। उस फिल्म में एक गाना मैंने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया था। और वो एक्सपीरियंस ऐसा था रिकॉर्डिंग का कि रफी साहब की और मेरी हाइट बराबर बराबर है। तो अच्छा अच्छा। एक ही माइक हमको दे दिया गया, आमने सामने खड़ा कर दिया गया। अभी मेरी तो हालत खराब, रफी साहब के साथ सामने खड़े होके गा रहे। नया नया मैं लखनऊ से आया था, इस शख्स को दिन रात सुन रहे हैं, उनके सामने गा रहे हैं। तो मैंने रफी साहब से कहा, रफी साहब कोई मुझे और माइक मिल जाए तो मैं वहां गा दूं। अरे कहने लगे, तू पंजाब दा शेर है, मुझसे पंजाबी में बोलते थे, तू पंजाब दा शेर है, अच्छा। तू गा, नाल गा, मैं भी पंजाब दा ही हाँ, ਅਸੀਂ गांगे नाल गावांगे। और हमने ये गाना साथ में गाया। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, बोलो बोलो, हाँ हाँ। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं वाह बाबा वाह। बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, बाबा बोलो, डगमग जग ये डोल रहा, आसन से मत डो, साईं वाह बाबा वाह। बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। वाह वाह। ये हमने साथ में गाया। क्या बात है। आप कितने सर लकी हैं कि आपने इतने बड़े लोगों के साथ काम किया है कि जिनका कोई वो ही नहीं है, उनका कोई मिसाल ही नहीं मिलती, और उन लोगों के साथ आपने काम किया है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो ही आपने काम किया है और उन लोगों ने आपको सराहा है। और संगीत के हर आदमी की जबान पे यकीन मानिए उन सारे लोगों के जो नाम आते हैं, और हमें इस बात का बहुत प्राउड है सर, आपको उन सबके साथ नाम जरूर आता है उस महफिल में, जो कोई भी महफिल आपकी बगैर अधूरी है। जिन फनकारों को हम बचपन में सुनते थे, जी। उनके साथ गाने का मौका मिला। मैं सच में खुशकिस्मती हूँ। मैंने लता जी के साथ डुएट गाए, मैंने आशा जी के साथ गाए, महेंद्र कपूर जी के साथ गाया, रफी साहब के साथ गाया, सभी सभी सिंगर्स के साथ गाया। तो मैं अपने को जी जी कभी जी। कभी सोचता हूँ कि मुझे गाना वाना ठीक से आता नहीं है, ये मुझे कैसे ये सब चीजें मिल गई। तो नहीं नहीं सर, आप बस ये है कि नहीं ऊपर सर। वाले का बड़ा बड़ी मेहरबानी है ऊपर वाले की कि ये सब मुझे दे दिया। नहीं तो जब मैं अपना फन देखता हूँ, मेरी मेरी जो प्रतिभा है, मेरा जो टैलेंट है, वो मेरे फेम से बहुत कम है। गाना बजाना मेरा बहुत कम है, भगवान ने नाम ज्यादा दे दिया, तो मैं जरा डर के रहता हूँ दुनिया से। लेकिन नहीं नहीं सर, ये तो आपका नहीं आपको आपका बड़प्पन है। लेकिन आप इतने लाजवाब आर्टिस्ट हैं, हमें मालूम है, सबको। आपको भजन सम्राट की उपाधि नहीं दी गई है, पद्मश्री से नवाजा नहीं गया है। समय तो शायद इजाजत अब नहीं दे रहा है शायद वकील साहब, लेकिन जाते जाते अनूप जी, बिग बॉस से रिलेटेड कुछ यादें, कुछ ऐसा कुछ किस्सा अगर मजेदार आपको याद आता है तो जरूर शेयर करें। हमने मैंने बिग पूछ बॉस लिया, ओ ओशिन जी, अच्छा मैंने सर, आप पूछ लिया सर से।
देखिएगा, मेरा मैंने नेटवर्क इधर बताया मोबाइल का दीपक का। कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये मैंने सर वकील से जी पूछ लिया आपसे है। एक फरमाइश है। वकील जी आपसे जी एक फरमाइश है। व्यूअर्स के जी। कमेंट्स आ रहे हैं कि वकील साहब जो अभी नया नया वीडियो एल्बम जो उन्होंने गाया है वीडियो एल्बम में, वो एक बार जरूर सुनाएं। मैं ऐसा करता हूँ हाँ कि सुनाए। एक मेरी गजल थी जो 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 मशहूर हुई थी जब मेरा पहला एल्बम था, तो कसक के नाम से एक एल्बम आई थी बशीर बद्र साहब की। तो जी हाँ जी उसकी हाँ, 2 लाइनें सुनाता हूँ। चारूकेशी मिश्र चारूकेशी है। प्लीज सुनाए, प्लीज सुनाए। वाह। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। ये वाह वाह। कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। हाँ 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 हाँ, वाह ये वाह वाह। दिल की दिल में चुभी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। वाह वाह। फिर सुनिएगा सर। एक मैं एक तुम एक दीवार थी। एक मैं एक तुम एक दीवार थी। एक मैं एक तुम वाह एक वाह वाह वाह। दीवार थी। जिंदगी आधी आधी बटी रह गई। हाँ 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 हाँ, वाह जिंदगी वाह वाह। आधी बटी बटी रह रह गई। गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अपना कीमती वक्त हम सब लोगों को दिया और हमारी हौसला अफजाई, जैसा कि आप हमेशा अपने जूनियर्स की करते हैं और मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं आप। मैं तो आपके लिए एक शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पैगंबर के सलाम आते हैं। ऐसे लोगों को पैगंबर के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हाँ, ये तो पता नहीं कैसे 1 घंटा खत्म हो गया, मुझे लगा अभी शुरू हुआ है। ये तो हैं। जी जी। ऐसे ही गुजर गया। हमें भी यही लग रहा है, बल्कि हाँ वाकई बताइए, देखते रहे। इतना तेज वक्त गुजर गया, पता ही नहीं लगा। अभी तो अनूप जी लगा कि एक 10 दफा मिनट और हुए हम होंगे, करेंगे। 10-15 मिनट बहुत हुए बहुत शुक्रिया सर आपका होंगे। तशरीफ लाने के लिए। अनूप जी एक दफा हाँ और हम करेंगे, और जो हम नहीं सुन पाए उसे भी हम जरूर व्यूवर्स के साथ सुनेंगे, जरूर, अगर आपकी हाँ, फिर इजाजत आएंगे रहेगी। जब जब कहिए आ जाएंगे। हम तो इनके फैन है, मोहम्मद वकील के। हम तो आ जाएंगे, तो सुनने आ जाएंगे। वकील साहब भी बहुत डाउन टू चलो अर्थ है। ये तो बड़प्पन है। और ये बड़प्पन है आपके सर। तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। अनूप जी जी सर अपना बहुत ख्याल बहुत रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा सर और आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम बहुत सब बहुत पर बना शुक्रिया, रहे, ये हम ये दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो बहुत। मच ओके अनूप ओके जी। जी, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, थैंक यू मुलाकात करेंगे। अब मैं बता दूं आपको एक बार फिर से कि ये जो सेशन हम लोग कर रहे थे वो मोहम्मद वकील साहब के पेज से कर रहे थे, और एसोसिएट पार्टनर थे ब्लॉकबस्टर टैलेंट शौर्य नमन, शॉप फिल्म्स, प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच और पोएटिक आत्मा। और इन सभी की टीम के साथ, इनके सहयोग के साथ हम ये अनूप जी का ये
और वकील साहब को ये खूबसूरत हमने ये शाम को आज गुजारा, और तहे दिल से मोहम्मद वकील साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। और यूं ही कारवां चलते रहे और महफिल यूं ही सजती रहे। तो थैंक यू इजाजत सो मच। चाहूंगी सर। फिर जय मुलाकात होगी, फिर ठीक मुलाकात चलिए, होगी। शुक्रिया। ओके, फिर मुलाकात। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।